एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शख्स की, जो कि बहुत वायरल हो रहे हैं, ट्रेंड में भी है, बाय द नेम ऑफ IIT बाबा। हिज नेम इज़ अभय सिंह। और उनकी कुछ प्रैक्टिकल बातें जो कि यूथ को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर रही हैं, उस पर हम लाइमलाइट डालेंगे। एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन आपको वीडियो कैसी लगी। हाय दोस्तों, ये ऐसा है कि शब्दों में जितना भी शब्दों में सच नहीं आ सकता, ठीक है। ये तो पहले ही समझ लो कि सच जो है वो शब्दों में नहीं आ सकता। अब चाहे उसको तुम किसी भी तरीके से समझ सकते हो। भाई कबीर ने बोला नाम अनाम है, या जो भी बोला है साइंस में मान लो कि वो इन्फिनिटी है, कि वो इनफाइनाइट है, मतलब असीमित जिस चीज़ को बोलते हैं। हम मॉडल की बात कर रहे थे ना, तो शब्दों के अंदर सच नहीं है, ठीक है। ये पहली बात तो ये समझ लो आप। चलो इसको मैं बना ही देता हूँ ना, साथ के साथ करते हैं इसका हल। साथ के साथ भी कर सकते हैं, इसमें क्या है ना। चलो मान लिया डब्बा हमने। शब्दों का, ठीक है। तो भाई ये है हमारा शब्दों का पिटारा। भाषा के अंदर जितने भी शब्द हो सकते हैं, सारी भाषाओं के अंदर ये उसका पिटारा है। उसके अलावा तो कुछ नहीं कम्युनिकेट कर सकते ना। तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते कुछ भी। उसके अलावा तो कुछ बोल नहीं सकते हो तुम। जितना भाषा के शब्द तुमको आते हैं उतने ही तो बोलोगे। तो ये सबका पिटारा हो गया, ठीक है। अब जितने भी मेरे शब्द हैं सब इसी पिटारे के अंदर है, जितने भी। और माइंड जो है जनरली वो इसको यूज करता है, इस पिटारे का। पर इस पिटारे के अंदर कोई भी कन्वर्सेशन करने का, इस पिटारे के अंदर कोई भी बात करने का फायदा तभी होगा, मतलब उसका एक ही फायदा है कि तुम फाइनली यहाँ पे पहुंच जाओ, जो कि असली सवाल जो है। मतलब इस पिटारे के अंदर तुम कोई भी सवाल पूछोगे, मैं जवाब दूंगा, ठीक है। ऐसे एरो बन गई। फिर यहाँ पे तुमने सवाल पूछा तो मैंने जवाब देके उसको इस साइड कर दिया। फिर तुमने सवाल पूछा, मैंने जवाब दे दिया, ऐसे हो गया। फिर तुमने सवाल पूछा, मैंने जवाब दे दिया। तो आप देख रहे हो ऐसे एरो के हिसाब से कि हम घूम इसी के अंदर रहे हैं, हम घूम इसी पिटारे के अंदर ही रहे हैं। उस टाइम पे भी हम बाहर नहीं निकले हैं। क्योंकि सवाल भी पिटारे में था तो जवाब भी पिटारे में ही रहेगा। बट इससे क्या हो सकता है कि तुम घूम घूम के और असली एक क्वेश्चन पे आ जाओ, ये सब साफ हो जाए और एक ही क्वेश्चन बचे फिर बस लास्ट के अंदर। अब उस क्वेश्चन का तरीका बहुत अलग अलग हो सकता है। कोई इंसान हो सकता है कि उसको इस फॉर्म में आए कि फिजिक्स, मान लो कोई साइंटिस्ट है तो वो इस फॉर्म में आ जाए कि सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा है, कितना ज्यादा, मतलब एंटिटी तो वही चीज होगी ना, इनडिविजिबल जिसको बोलते हैं। इनडिविजिबल मतलब जिसको तोड़ा ना जा सके। कोई सबसे छोटी इनडिविजिबल एंटिटी कौन सी है यूनिवर्स की। तो यदि उसको तुम डिस्कवर करते रहोगे, माइक्रोस्कोप बनाते रहो 10 टाइम्स 10x9 टाइम्स जूम कर करके, और भाई जैसे जैसे पार्ट ऑब्जर्व करने के तरीके तुमने निकाले हैं, ठीक है, निकालते रहो, तो तुम फाइनली कहीं ना कहीं तो पहुंचोगे कंक्लूजन पे ना। तो वो एक कंक्लूजन जो असली सवाल है वो ठीक है। यही सवाल रिलीजन के अंदर गॉड के फॉर्म में भी डाला गया है। तो गॉड का फॉर्म भी वही फॉर्म है कि भाई गॉड मतलब क्या है कि जो हर जगह है, सब कुछ जानता है, सब कुछ कर सकता है, सब मतलब जो सब कुछ वही है बेसिकली, समझ रहे। तो वो क्वेश्चन भी वही क्वेश्चन है जो साइंस वाला बंदा पूछ रहा था कि सबसे छोटी चीज कौन सी है जो जिसको तोड़ा नहीं जा सके। तो चूंकि वो छोटी चीज ही तो गॉड हो जाएगी फिर, समझ रहे हो। उस चीज को तोड़ा नहीं जा सकता, तो इसका मतलब सारी चीजें उसी चीज से बनी हुई है, तो वो छोटी चीज गॉड हो गई, वही भगवान हो गया ना। और भी हैं, मतलब योग या ये सब जो प्रैक्टिस है लाइफ की। नीति का जो तरीका, वो क्या तरीका है कि यहाँ पे तुम सबको क्रॉस कर रहे हो बेसिकली। तो उसको बोलते हैं कि जैसे ये तरीका मैं भी यूज करता था। तो कई बार है ना, पहले मैं कोचिंग में जाता था तो मैं कुछ और ही टेस्ट होता था भाई उनका। मैं पढ़ाई कुछ आती नहीं थी मुझे उसकी, क्योंकि वो कम्पिटिटिव का था।
तो मैं ना सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के मैं वो वाले सोल्व करता था जो उसमें पैराग्राफ लिखा होता है और नीचे क्वेश्चंस होते थे पहले। तो उस पैराग्राफ के अंदर भी नॉलेज होती है बेसिकली। उस पैराग्राफ के अंदर समझाया गया है कि जैसे वो समझाएगा पहले एक पैराग्राफ के अंदर की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, P/Q होती है, और फिर ये ऐसे ऐसे है, और फिर 3 क्वेश्चन होंगे। तो मैं पैराग्राफ को समझ के, और मेरे पास टाइम बहुत होता था, तो इतने टाइम की वजह से ना मैं सिर्फ ऐसे सोचता था कि मैं 4-5 ही क्वेश्चन सोल्व करूंगा। तुम आराम से पढ़ता था उसको, तो इसलिए कि तुम किताब पढ़ रहे हो, ठीक है, और वहीं पे पढ़ के, वहीं पे समझ के, और वहीं पे अप्लाई कर रहे हो। बट उसमें ना सीधा अप्लाई नहीं होता था, क्योंकि तुमको इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, उसमें इतना ज्यादा बताया नहीं गया है। तो मैं क्रॉस करके देखता था, तो ये तो नहीं हो सकता, चलो। और बहुत बार इनका एक ट्रिक होता है कि कंफ्यूज करने के लिए एक ही टाइप ढूंढो, तुम टाइप का आंसर कौन सा है, ठीक है। जैसे मान लो पूछा कि ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, तो मान लो एक जवाब है 10, एक जवाब है 3 × 10⁹, और एक जवाब ऐसे कुछ है। तो तुमको समझ रहा है कि 10 बिल्कुल ही अलग है, तो इसको तो हटा दो। क्योंकि ये जनरली यदि प्रश्न बनाने वाला इंटेलिजेंट है, तो उसने 3 जवाब तो ऐसे दिए होंगे जो एक जैसे होंगे। थोड़ा अंतर होगा, जिसमें एक में पॉजिटिव नेगेटिव का ही अंतर होगा, क्योंकि कई बार आंसर में वही उल्टा पुल्टा होता है। तो मैं वैसे करके जवाब देता था। तो जो नेति का जो तरीका है, वो वही तरीका है कि तुम सब चीज को काट रहे हो, कि इसको हटा दो पहले, फिर इसको हटा दो, फिर इसको हटा दो, फिर इसको हटा दो। उसको एलिमिनेशन का तरीका बोलते हैं इंग्लिश के अंदर ना, कि इंस्टेड ऑफ क्या है तुम क्या नहीं है पे फोकस करके जा रहे हो। और जब वो क्वेश्चन तुम पहुंच जाओगे ना, तो इन सारे बातचीत का सिर्फ एक ही मान लो, तुम एक ही पड़ाव है कि तुम असली प्रश्न तक पहुंचो अपने आप, बाहर से नहीं, अपने आप पहुंचो। तो अपने आप पहुंचना पड़ेगा तुमको, बस वो कंडीशन है। यदि प्रश्न भी मैं ही दे रहा हूँ, उत्तर भी मैं दे रहा हूँ, तो तुमको क्या मिलेगा फिर? प्रश्न तो तुम्हारा वाला चाहिए ना भाई, तभी तो फिट होगा आंसर तुम्हारा। आधे लोग ना आज के टाइम पे ना नकली प्रश्न लेके बैठे हुए हैं। उनको भगवान एक्चुअली है कि नहीं, इन सब में कोई मतलब नहीं है। उनको बस भगवान का ऐसे कंसेप्ट पसंद आता है, ताकि वो उसका फायदा उठा सके कि भाई कभी कुछ हो जाए तो भगवान का नाम लगा दो। या कभी कुछ लालच आ रहा है, कुछ मांगना है, तो भगवान का नाम लगा दो। या तुम्हारे पाप को जस्टिफाई करना है, तो भगवान का नाम लगा दो कि हाँ मैं 5% वहाँ पे दान दे के आता हूँ, तो हो गया मेरा कोटा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यही थोड़ी होता है, मतलब वो तो तुम टाइम पास कर रहे हो। वो तो बेसिकली बस तुम इस डब्बे के अंदर ना अब मछली बन गए हो, और तुम इसी के अंदर ही घूमना चाहते हो। तुम चाहते ही इसके अंदर घूमना, तो तुम इस प्रश्न का तुमको मतलब ही नहीं है, मतलब। तो वो तो अलग ही जनता है। और एक और डायग्राम मैं तुमको बनाता हूँ इसी के संदर्भ में ना। वो क्या रहा है आज के जमाने में, कि ये प्रश्न तक लोग क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, ठीक है। ये जो असली प्रश्न है, असली प्रश्न तक कोई क्यों नहीं पहुंच रहा है, ये असली प्रश्न है, और फिर ये सत्य है, फिर आप सत्य तक पहुंचोगे। हम सब यहाँ पे घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं, क्यों इतना मुश्किल है ये सब? तो उसका जवाब क्या है कि इसके अंदर ये जो आपका जो पिटारा है ना, इस पिटारे के अंदर आपको घुमाया जा रहा है लालच या डर से। तो आपका ये जो आज की जो जैसे आप पूरा जो प्रोग्राम किया गया है, सिस्टम जो हो रहा है, जैसे आज भी एजुकेशन जैसे आपको दी गई, फिर आपको जैसे जॉब का पूरा दिया गया, फिर आपको पूरा फैमिली सिस्टम का जैसे बना हुआ है, वो पूरा है कि आपको इस पिटारे के अंदर ही घुमाया जाए पूरे टाइम। तो वो बनाया ऐसे क्या है कि आप पिटारे के अंदर घूमते रहे। तो यदि आप उसमें पूरा इतना विश्वास रख के चलोगे, तो आप घूमते ही रहोगे फिर। और फिर उसके अंदर भी ऐसे गेम बना दिए गए हैं, गेम के इस पिटारे के अंदर कौन सबसे तेज दौड़ेगा, इस पिटारे के अंदर कौन सबसे ज्यादा पैसा कमाएगा, इस पिटारे के अंदर कौन सबसे लंबा होगा, इस पिटारे के अंदर कौन सबसे सुंदर दिखेगा, इस पिटारे के अंदर, ये ऐसे गेम बना के तुमको यहाँ पे टाइम पास कराया जा रहा है पूरे टाइम इसी डब्बे के अंदर। तो और तुम भी ऐसे घूम रहे हो, और गाजर दिखाई जा रही है तुमको सामने ऐसे लटका के, और तुम इसलिए गाजर 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 खाऊंगा मैं खाऊंगा घूमे जा रहे हो। वो गाजर जो दिखा रहा है ना, वो तुम्हारे ऊपर ही बैठा हुआ है, तुम वही गधे हो जो उस गाजर को देख के भाग रहे हो, और तुम्हारे ऊपर ही बैठ के दिखा रहा है वो, तुम कभी नहीं पकड़ पाओगे। पीछे मुड़ के देखो, खत्म। तो आधा गेम तो यही हो रहा है ना। ये फेक सी लाइन बना दी गई है
और सब उसके पीछे भागते रहते हैं। तो जैसे कॉलेज में तुम जाते हो ना किसी बड़े कॉलेज में, तो वहां से रेस स्टार्ट हो जाती है कि किसका सबसे ज्यादा पैकेज होगा। ओ भाई फिर पूरा प्लानिंग चालू। अच्छा पैकेज लेने के लिए क्या क्या चाहिए, अच्छा ठीक है 8 से 9 के बीच ग्रेड चाहिए, एक ये चाहिए कि दिखाना है कि मैं एक्स्ट्रा करिकुलर भी हूँ, एक थोड़ा सा ये भी दिखा देता हूँ कि मैं फिजिकली एक्टिव भी हूँ, मैं स्पोर्ट्स में टीम स्पिरिट आती है, मेरे को डिसिप्लिन मेरे बहुत ज़्यादा अच्छा है। और फिर एक ये, और फिर है ना ऐसे कंसेप्ट किया जाता है एक पर्सनैलिटी कि हाँ यदि इस पर्सनैलिटी के साथ मैं इंटरव्यू देने जाऊँगा 4 साल बाद, तुम समझ रहे हो ये प्लानिंग स्टार्ट हो रही है जब तुम एंटर कर रहे हो 4 साल बाद की। क्योंकि एम वही है, एम क्लियर है कि उसी ये रेस का एम यही है कि भाई कौन सबसे ज्यादा पैकेज लेके जीतेगा। तो वही राजा बन गया है, वो राजा बनेगा, उसका न्यूज छपेगी, वो है। बाकी सब कुछ भी करके जा रहे हो, किसको क्या मतलब है, हम तो इसी रेस में भागेंगे। ठीक है तो भागते हैं भाई लोग, क्या खतरनाक भागते हैं। और भाई मैं तो ऐसा परेशान हो गया था बीटेक के टाइम पे, जब मैं इंटरव्यू में देख देख के ही परेशान हो गया। मैं तो बैठा ही नहीं, बट मैं लेकिन ऐसे मेरी ऐसे गर्लफ्रेंड थी ना वहाँ पे, तो उसका इंटरव्यू था। और तो मैं उसको भाई वो बोल कि नहीं ऐसे क्वेश्चन का ऐसे ही जवाब देना चाहिए। मैं बोला कि यार ऐसे जवाब क्यों देना चाहिए, तुम वो जवाब दो ना जो तुम्हारे दिल में है, जो तुम्हारी कहानी है वो बताओ कि भाई तुम जवाब तो सही पे आए हो ना जी। तुम 7.5 हो तो तुम 7.5 हो 10 में से, मतलब 75% तुम्हारे अंक आए हैं यदि किसी परीक्षा में, तो 75% आए हैं ना भाई। अब उसके बारे में खराब या अच्छा लगने में क्या मिल जाएगा तुमको, कुछ मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो क्या है वो कहानी में कंपैरिजन क्यों कर रहे हो तुम। क्या पता तू सीधे मुंह से वाला हो, रैपर वैपर खतरनाक कुछ भी हो सकते हो। तो क्या पता तुम खतरनाक क्रिकेटर हो, क्या पता हो तो क्या हो, बट तुम उस 40 पे ही अटक जाओगे, 50 पे अटक जाओगे, 75 पे अटक जाओगे। बट अब दिक्कत क्या है ना कि जो इंटरव्यू थे वो भी चाहते थे कि लोग वैसा आंसर दे, और ये मुझे बहुत अजीब लगा। बोला यार ये तो अलग ही यार, लोग ये तो सच्ची सुनना नहीं चाहते, मतलब ये तो लोग तो सुनना ही नहीं चाहते कि इस बंदे ने भाई कितने स्ट्रगल कर करके सीखा है लाइफ में कि कैसे ये सब चलता है, कैसे होता है। नहीं, उनको तो बस वही वो बना बनाया रोबोटिक आंसर चाहिए। तो बेसिकली उनको शब्दों का एक बना बनाया रटा रटाया आंसर चाहिए, और तुम दे दो तो बस हो गया, तो पास हो गए, तो बन गए, तो माइक्रोसॉफ्ट के हीरो, गूगल के हीरो।